हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं सोरियासिस की जो सिम्टम्स है और जो उसकी परेशानी है वो विंटर में क्यों एग्रवेट हो जाती है। सोरियासिस के पेशेंट को परेशानी विंटर्स में क्यों बढ़ जाती है। व्हाई सोरियासिस कैन गेट एक्टिवेटेड एंड ट्रिगर्ड इन विंटर्स। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सोरियासिस होता क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये क्रोनिक बीमारी भी हो जाती है अगर इसका इलाज टाइम से नहीं किया जाए, एंड इसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसमें हमारी ऑटो एंटीबॉडीज़ बनने लगती है बॉडी में, और इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से हमारी बॉडी पर सिम्टम आने लगते हैं। इचिंग, इन्फ्लेमेशन और स्लेकी पैचेस का सिम्टम हमारी बॉडी पर दिखने लगते हैं। तो सोरियासिस के जो सिम्टम्स है हम उनको दो तरह से डिवाइड करते हैं। सोरियासिस के सिम्टम हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट लोकेशन के बेसिस पर, सेकेंड स्टेज के बेसिस पर। तो सोरियासिस के सिम्टम जो लोकेशन की बेसिस पर हम बताएंगे, तो फर्स्ट लोकेशन है कि सोरियासिस 85% हमें मिलता है बॉडी पर। जो सोरियासिस के सिम्टम आते हैं वो हमारी बॉडी पर इन्फ्लेमेशन आती है, पैचेस आते हैं, हमारी बॉडी पर पपड़ी जैसे फ्लेक्स आने लगते हैं, वाइट कलर के फ्लेक्स आने लगते हैं, सिल्वरी कलर के फ्लेक्स आने लगते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग प्रेजेंट होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। अब दूसरी लोकेशन जो सोरियासिस के केसेस में मिलती है वो होती है हमारी स्कैल्प सोरियासिस उसको बोलते हैं। स्कैल्प सोरियासिस के जो पेशेंट होते हैं वो आकर अपनी तकलीफ़ें बताते हैं कि उनके सर पर डेंड्रफ जैसे फ्लेक्स प्रेजेंट है, बट वो डेंड्रफ नहीं होता, वो एक्सेसिव सेल्स का जो लेयर होता है वो उनके स्कैल्प पर जम जाता है। पेशेंट हमें बताते हैं कि उनके सर में बहुत गर्मी उन्हें फील होती है, बहुत जलन फील होती है। तो ये भी सोरियासिस का सिम्टम होता है कि उनको बहुत जलन फील हो रही है, उनको इचिंग हो रही है, वो डेंड्रफ की जैसी पपड़ी की वजह से, जो कि सोरियासिस का एक सिम्टम है। थर्ड जो लोकेशन होती है सोरियासिस के केसेस में वो होती है पाल्मोप्लेंटार सोरियासिस हमारे पाम्स पे प्रेजेंट होता है और हमारे सोल्स पे प्रेजेंट होता है। पाल्मोप्लेंटार सोरियासिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं कि कट्स और ब्लीडिंग्स हमारी फिंगर टिप्स पर हो जाती है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होती है कि पेशेंट को इचिंग हुई, इरप्शंस हुए और उसके बाद कट्स और ब्लीडिंग होने लगी है। विंटर में इसमें बहुत परेशानी महसूस करता है पेशेंट। अब हम बात करते हैं कि सोरियासिस की जो स्टेजेस होती है। सोरियासिस 85% मिलता है बॉडी पर उसके सिम्टम दिखते हैं, उसकी इचीनेस, उसकी जो इरप्शंस होते हैं, जो पैचेस होते हैं वो बॉडी पर होते हैं। अगर सोरियासिस का ट्रीटमेंट एक्यूट कंडीशन में नहीं किया गया, अगर स्टार्टिंग स्टेज में उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो वो दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी स्टेज होती है नेल सोरियासिस। अगर हमने बॉडी का सोरियासिस ठीक नहीं किया है तो वो कन्वर्ट होकर और उसके ट्रांसफॉर्म होकर सिम्टम हमें नेल्स पर मिलने लगते हैं। नेल्स पर गड्ढे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पिटिंग सोरियासिस, और नेल उखड़ने लगते हैं, ऑनकाइलोसिस उसको हम कहते हैं। थर्ड स्टेज सोरियासिस की होती है कि वो हमारे जोड़ों में तकलीफ देने लगता है। अगर सोरियासिस के पैचेस को हम ठीक नहीं करते, अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो हमें आर्थराइटिस जैसे सिम्टम दिखने लगते हैं, बैक पेन होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्टिफनेस आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। दैट इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ सोरियासिस, अगर हमने उसका स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट नहीं कराया जब वो हमारी बॉडी पर पैचेस प्रेजेंट थे। अब हम बात करते हैं सोरियासिस की जो तकलीफ़ें हैं वो विंटर्स में क्यों बढ़ती है। ऐसा क्या होता है कि सोरियासिस के जो पेशेंट होते हैं वो हमें आकर बताते हैं कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है विंटर में, उनको ज़्यादा खुजली प्रेजेंट है, वो ज़्यादा परेशानी झेल रहे हैं विंटर्स में। तो उसका पहला जो कॉज है वो है कि विंटर्स में हमें धूप नहीं मिलती है। धूप नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा। विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा, सन एक्सपोजर से हमारी बॉडी में यूवी रेज जाती है, यूवी रेज जाकर विटामिन डी का प्रोडक्शन करती है। विटामिन डी का काम होता है सेल्स की ग्रोथ एंड डिपेंडेंसी बेस करती है विटामिन के प्रोडक्शन पे। अगर हमें धूप नहीं मिलेगी, अगर हमें विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं होगा हमारी सेल्स में, तो फिर हमें दिक्कतें होगी, हमारे सोरियासिस के जो सिम्टम होंगे वो एग्रवेट होंगे। उसका दूसरा कॉज सोरियासिस का, विंटर एग्रीवेशन का दूसरा कॉज है
कि विंटर्स में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कम प्रेजेंट होता है, ड्राइनेस ज़्यादा होती है हमारे एनवायरनमेंट में, इसीलिए ज़्यादा खुजली हमें, ज़्यादा इचिंग हमें फील होती है, महसूस होती है विंटर्स में। अब मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टिप्स, जो कुछ घरेलू टिप्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने सोरियासिस को थोड़ा रिलीफ पाने के लिए। ठीक तो नहीं होगा विदाउट ट्रीटमेंट, बट थोड़ा रिलीफ मिल सकता है इन टिप्स से। तो फर्स्ट टिप है, देखिए फर्स्ट जो सोरियासिस का कॉज जाना गया है वो है कि स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये बहुत ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि सोरियासिस के पेशेंट को उनके सिम्टम में एग्रवेशन दिलाते हैं। तो आपको फर्स्ट टिप क्या होगी कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। सेकेंड टिप है कि आपको धूप, आपको 15 से 30 मिनट सुबह की धूप आपको अपनी बॉडी पर लेनी है, जिससे विटामिन डी का प्रोडक्शन होता रहे और विटामिन डी आपकी सेल्स को प्रोड्यूस होने में हेल्प करेगी। थर्ड जो टिप है वो है हल्दी। देखिए हल्दी में होता है एंटीऑक्सीडेंट, तो हल्दी हेल्प करती है इन्फ्लेमेशन से बचाने में बॉडी को। तो आप दूध में एक स्पून हल्दी मिक्स कर सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं। वो आपको हेल्प करेगी कि आपकी बॉडी में जो एग्रवेशन हो रहा है, जो आपको सिम्टम फील हो रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो रही है विंटर के सीज़न में, वो आपको कम फील हो। तो ये कुछ टिप्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने सोरियासिस के सिम्टम को थोड़ा बेटर करने के लिए। बट उसको ठीक करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसमें आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और आपके सोरियासिस को क्योर मिलेगा। सोरियासिस एक बहुत नोटोरियस डिजीज़ है जो कि विंटर में एग्रवेट होती है और समर में ठीक हो जाती है। तो इसलिए पेशेंट उसको बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि समर में ठीक हो जाएगी, बट सोरियासिस का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और वो क्रॉनिक बन जाती है। तो वो डिफरेंट स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाती है और पेशेंट को ज़्यादा परेशान करती है। तो इसलिए बेटर है कि आप सोरियासिस को जब आपकी स्किन पर पैचेस आ रहे हैं तभी उसका ट्रीटमेंट ले, तभी उसको क्योर करे। अगर मैं ब्रीफ समरी में आपको बताऊं तो आज हमने बात की है कि सोरियासिस की लोकेशन क्या होती है, सोरियासिस क्या होती है, सोरियासिस की स्टेजेस क्या होती है और सोरियासिस विंटर में क्यों एग्रवेट होता है। और कुछ आपको मैंने टिप्स बताए जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं सो दैट आपको जो सिम्टम, एग्रवेटेड सिम्टम मिल रहे हैं विंटर में, वो आपके कम हो जाए। मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी हेल्प कर सकती है सोरियासिस को ठीक करने के लिए।